सचराचर वह परमात्मा एक ही है, दूसरा हुआ ही नहीं। तो भगवान ने कहा जब दूसरा है ही नहीं तो खोजने कहाँ? जब कहा कि जब खोज है ही नहीं तो खोजने कहा जाए? कहा महाराज वो तो लक्षणा थी कि आप समान चाहो तो वही समान सुख, वास्तविक तो मैं यही चाह रहा था। भगत कुछ लोगों के कहने की भी जो है वाक्य भी बोलते हैं तो लक्षणा व्यंजना के साथ बोलते हैं लेकिन वास्तव मनु का यही इच्छा थी कि भगवान ही मेरे पुत्र रूप में अवतरित हो। लेकिन धन्य हो भगवान ने विश्वास, जो विश्वास है वो गर्भवास में नहीं आ सकते हैं, लेकिन भगवान मनु के आकांक्षा को, भक्त की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने कहा कि मनु देखो आप सरिस को जाऊं कह जाई, अन्य पता बतनय हो मैं आई। मैं अपने समान खोजने कहाँ जाऊं? खोजने में बड़ी समस्या होगी। ऐसा करो कि मैं अपने समान खोजने नहीं जाऊंगा, मैं खुद ही तुम्हारे पास तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। भगवान मनु ने कहा महाराज तो ये मेरे परम सौभाग्य की बात। भगवान ने कहा ये तो फंस गए फंसना जो है, जब फंस गए बंध गए तो बंधने के बाद प्रभु विचार सोच रहे, उपाय लगा रहे कि किसी तरह निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भक्त निकलने नहीं देता है। एक बार तुलसी भी बंधे पड़े थे। तुलसी जब बंधे पड़े थे रस्सी में, मोह रूपी रस्सी में पास में बंधे थे। भगवान ने कहा तुलसी क्या हाल चाल है? कहा प्रभु हाल चाल तो ठीक है, लेकिन बांधे हो तो स्थिति देखो, अब बंधे पड़े। तो भगवान ने कहा कि अरे बंधे क्यों, लाओ मैं तुमको मुक्त कर देता हूँ, बहुत सारे उपाय हैं, उन उपायों से मुक्त हो जाओ। तुलसी ने कहा प्रभु हाँ इस जगत में उपाय भी बहुत है, श्रुति विदित जग उपाय सुर के नाथ नहीं हो रे, है जग श्रुति विदित जगत उपाय सुर के नाथ नहीं हो रे। बहुत सारे उपाय हैं प्रभु, लेकिन एक काम करिए, मैं तो यह चाहता हूँ कि तुलसी या सनी रजो यही बांधे सोई छोड़े। मैं यह जानता हूँ कि बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन उन उपायों को मैं नहीं करूँगा। कहा क्यों? अरे मुक्त हो जाओगे काना, मैं तो मेरा एक दृढ़ संकल्प है, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास तुलसी चातक राम घन। मेरा केवल एक प्रण है कि जय तुलसी यह सनी रज जय बाण है सोई छोड़े, वही छोड़े। भगवान ने कहा अच्छा तुम जब इतनी तुम्हारी निष्ठा के काम करो, ले आओ चाकू, अभी तुरंत इसको मैं काटता हूँ और तुम बंधन मुक्त हो जाओगे। कहा ना प्रभु काटना नहीं। कहा क्यों? तुमको मुक्त नहीं होना है? कहा मुक्त होना है। कहा तो लाओ काट देते। कहा ना काटना भी। कहा बड़ी विचित्र बात है, तुम मुक्त भी होना चाहते हो और रस्सी कटना भी नहीं चाहिए, तो मुक्त कैसे होगे? तुलसी ने कहा प्रभु है काटना नहीं है, तुलसी यह सनी रजु जेहि बांधे सोई छोड़े, इसको छोड़ना है, काटना नहीं है। भगवान ने कहा कि रे तुलसी एक बात बता, मैं रस्सी को काट दूं या रस्सी को छोड़ दूं? तुम तो मुक्त होगे, तुमको मुक्त होने से मतलब है। तुलसी ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन जो ये आपकी रस्सी है वो व्यर्थ हो जाएगी। तुलसी ने भगवान ने कहा व्यर्थ हो जाएगी मतलब? कहाँ प्रभु, रस्सी जब आप काट देंगे तो रस्सी छोटी हो जाएगी, वह व्यर्थ हो जाएगी, फिर वह बांधने के काम में नहीं आएगी। बाबा ने कहा कि अरे एक बार बंधे, जब भगवान ने कहा कि एक बार बंधे हो तो मुझे काटना पड़ रहा है, फिर बंधोगे तब? कहा नहीं आप छोड़ोगे तो मैं नहीं बंधूंगा। कहा कौन बंधेगा? कहा जिस रस्सी से बांधकर आज तक आप मुझे देखते रहे, उसी रस्सी से अब मैं आपको बांधूंगा और बांधने के बाद देखूंगा कि अब आप कैसे लगते हो। तुलसी यह सने हरक जेहि बांधे सोई छोड़े। भगवान ने कहा कि अच्छा आओ लाओ, तुमको मैं मुक्त कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। और जैसे ही भगवान ने छोड़ा है वैसे ही तुलसी ने पकड़ लिया चित्रकूट के घाट पर,
है संतन की पीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसी ने पकड़ लिया, कहा प्रभु अब कैसा लग रहा है? कहा क्या बताएं, जब तो तुम बांधे पड़े हो। कहा प्रभु मैं तो एक ही जन्म में बांधा हूँ, आप तो न जाने कितने जन्म मुझे बांधे रहे और मैं उसी बंधन में पड़ा रहा, इसलिए आप मुझे मुक्त कर दिए। अब मनु ने वरदान तो दे दिए कि आप सरिस खोजौ का जाई, नृपतौ तनय भोग में आई, मैं अपने जैसा कहना खोजूंगा, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र होकर आऊंगा। लेकिन भगवान ने कहा इससे निकलने का रास्ता कोई भी है। तो रास्ता खोजने के लिए कहाँ गए? कहा बगल में खड़ी थी शतरूपा, शतरूपा के सामने भगवान गए। कहा देखो जिस प्रकार से मनु ने तपस्या किया, जिस प्रकार से साधना किया, उस प्रकार से तुमने भी तपस्या साधना किया है। मनु तो हमें पुत्र रूप में चाहता है, तुम क्या चाहती हो? शतरूपा ने बड़ा सुंदर व्यंग किया। कहा महाराज आप जो है, जो वरदान चतुर नृप मांगा, जो वरदान राजा ने चतुराई से मांगा है, चतुर है अपने आप को चतुर लगाते हैं, चतुराई से पुत्र मांगा है, लेकिन पुत्र वती होने का जो सौभाग्य होगा पहले वह मुझे प्राप्त होगा, उसके बाद इनके गोद में पुत्र जाएगा। इसलिए जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, असोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। और गोस्वामी जी ने संकेत क्या किया? कहा देखिए घर में अगर पति पत्नी दोनों एक मनोरूप हैं तब तो परमात्मा का अवतार होगा, अगर पति पत्नी विपरीत हैं तब परमात्मा का अवतार कदापि नहीं हो सकता है। भगवान चाह रहे थे कि शत्रुपा कुछ और मांग ले, लेकिन दोनों का जब एक रूपता हुआ तब भगवान को कहना पड़ा कि तूने अभी तक जो वरदान मांगा वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन अब जो है तुमको वह वरदान मिलेगा। कौन सा? जो तुमने नहीं मांगा। आज तपस्या किए, साधना किए, इतनी घोर घोर तपस्या करने के बाद तुमने पुत्र के रूप में मुझे मांगा, और कल मैं पुत्र के रूप में आ जाऊंगा तो कल फिर जो है मंदिर मंदिर घूमोगे महाराज, पुत्र तो हो गया, पुत्र वधू नहीं मिल रही है, तो मंदिर मंदिर घूमने की जरूरत ना पड़े। एक काम करो, मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन अपने साथ साथ आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, असोई अवतरी मोरिया माया। ध्यान रखिएगा, जिस समय भगवान मनु तपस्या करने के लिए जंगल से चले, तो जंगल से जब वो राजमहल से जंगल की ओर जब चले तो शत्रुपा पीछे लग गई। महाराज आप कहाँ जा रहे हो? कहा जंगल में तपस्या करने जा रहे हैं। कहा लेकिन मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी सहगामिनी हूँ, मैं आपने मेरा पाणी ग्रहण इसी शर्त पर किया है कि मैं तुम्हारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगी। अगर आप जंगल में जा रहे हैं तो मेरा राजभवन में कोई काम नहीं है, मैं भी चलूंगा। मनु के साथ शत्रुपा पीछे पीछे लग गई, और जैसे ही मनु शत्रुपा को जाते देखा, वैसे ही उनके जो मंत्री थे हरदेव जी, कहीं कहीं हरदेव कहीं हरदत्त, दोनों नाम प्राप्त होता है। उन्होंने कहा जब राजा रानी दोनों जंगल जा रहे हैं तो हम यहाँ क्या करें, और वो भी पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने भी जिस प्रकार मनु ने तपस्या किया, शत्रुपा ने तपस्या किया, उसी प्रकार से हरदेव जी ने भी तपस्या किया। और जब तपस्या किया तो भगवान ने दोनों को वरदान तो दिया कि आप सरिस को जो कह जाई, लेकिन दूर थे हरदेव जी। भगवान हरदेव जी के पास गए, हरदेव जी से पूछा कि भाई आपने तपस्या किया, आपने साधना किया, मनु ने तो पुत्र रूप में मांग लिया, तो आप भी कुछ चाहते हैं?
कहा प्रभु वो बड़े चालाक थे, इसलिए पुत्र रूप में पाए। क्यों? उन्होंने कहा न सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेह, सोई विवेक सोई रघु प्रभु हम ही कृपा करिबे। वो चालाक थे इसलिए पुत्र मांगा। मैं प्रभु ये चाहता हूँ कि मुझे दामाता के रूप में मिले। मैं ये चाहता हूँ कि आप पुत्र रूप में मत मिले। कहा क्यों? कहा पुत्र रूप में इसलिए न मिले कि पुत्र जब होंगे तो आप पुत्र बनेंगे, आपको डांटना पड़ेगा, फटकारना पड़ेगा, आपको अनुशासित रखना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप मिले तो मुझे जरूर, लेकिन किस रूप में मिले? कहा जामाता रूप में। जब जामाता रूप में आप मिलेंगे तो आपके चरण कमल को धोकर मैं पार हो जाऊंगा। इसलिए भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो उनको पुत्र वरदान दे दिया और तुम्हारे आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोई अवतरी मोरिया माया। हे देव, मनु के यहाँ तो मैं अवतार लूंगा, लेकिन तुम्हारे यहाँ भगवती परम्बा जगदम्बा आदि शक्ति जो है वह जानकी के रूप में अवतरित होगी और तुम जानकी सहित मेरे चरण को धुलकर धन्य हो जाओगे। और भगवान ने आशीर्वाद दिया। वही जानकी जी हरदत्त जो थे वही जनक हुए और हरदेव और जनक होकर उनके यहाँ जानकी का पदार्पण हुआ है और दोनों ने भगवान के चरण को धुला है। चरण के धूल को जो है प्रेम पूर्वक जिस प्रकार के भगवान को वह चाह रहे थे वह वरदान उनको प्राप्त हो गया। और केवट कह रहा है कि प्रभु जब आप मनु के रूप में, मनु ने आपसे मांगा तो पुत्र के रूप में आ सकते हो, तो मैं आपसे मांग तो नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर चाहता हूँ कि जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं अमोहि पद पदुम पठारन कहूं। हे प्रभु, मेरी समस्या यह है कि मैं आपको उस पार तो ले जाऊंगा, लेकिन अपने शर्त पर, आपके शर्त पर नहीं। कहा तुम्हारा शर्त क्या? कहा हमारा शर्त विशेष नहीं है प्रभु, बस इतना चाहता हूँ कि अगर आप उस पार जाना चाहते हो तो आप अपने चरण कमल को धुलने के लिए हमसे कहो। भगवान ने कहा इसमें कहना क्या, सोई कर ले तो ना हो जाए। अगर तुमको भ्रम है, किसी प्रकार का भय है कि हमारे चरण के स्पर्श से नौका चली जाएगी, तो एक काम करो, तुम वही कार्य कर लो जिससे तुम्हारी नौका न जाए, नौका तुम्हारी बची रहे। दुनिया के लोग कहते हैं घर परिवार छोड़ो, लेकिन धन्य हो ये केवल कुछ भी छोड़ा नहीं है, परमात्मा को भी पा लिया है। इतना चालाक व्यक्ति है, केवल बुद्धि विद्या बल नावा छोड़ा कुछ नहीं, लेकिन परमात्मा को पा लिया। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अगर चाहते हो तो सोई कर लेता हूं नाम का। मत प्रभु ये मत कहिए कि मैं चाह रहा हूँ हमें भी इसकी कोई चाह हो नहीं है। ये मत सोचिए कि मैं आपके पैर को धुलने के लिए उतावला हूँ कि आप आ गए तो आपका पैर धुलूं ना, बिल्कुल। अगर आपको जरूरत हो, हमको आपकी जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो जाओ प्रभु पार अवसिगा चाहूं अमोहि पद पदुम पठारन कहूं। अगर आप उस पार जाना चाहते हैं तो आपको पद पठारने के लिए कहना पड़ेगा। अब समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि पहले चरण धुलवाना। अगर उस समय आयोग रहता जो है तो राम जी फंस जाते। एक दलित से एक सवर्ण ने पैर धुलवाया, लेकिन अच्छा था उस समय आयोग गठन नहीं हुआ। दूसरी बात, राम के सामने स्वयं समस्या आ गई। कहा क्या? कहा हम आपके दरवाजे पर जाएं, आप श्रद्धा पूर्वक थाली में जल लेकर चरण को धुल लें तो आपकी श्रद्धा है।
अच्छी बात है, लेकिन हम आपके दरवाजे पर जाएं और आप थाली में जल लेकर खड़े हो गए, नहीं आपको कहना पड़ेगा। तो पहली समस्या तो चरण धुलवाना है और दूसरी समस्या चरण धुलने के लिए कहना है। भगवान ने कहा यार केवट ये तो तुम बड़े संशय में हमको डाल दी। कहना है संशय नहीं है, अगर आपको जाना पड़ेगा तो कहना भी पड़ेगा, बिना कहे आपको मैं चरण धुलने वाला नहीं हूँ। लखन ने देखा, जैसे लखन ने देखा कहा प्रभु ये तो बड़ी समस्या की बात। अरे इससे पूछिए कोई रास्ता। भगवान पूछा कोई रास्ता बताओ, कहाँ रास्ता है चले जाइए। लेकिन मैं जानता हूँ है श्रुति विदित जगतोपाव, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आप उस रास्ते जाएंगे नहीं। भगवान ने लखन से कहा है लखन देखो रास्ता तो बड़ा बता देगा, लेकिन उस रास्ते जाने लायक नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये केवट है, ये गंगा में रहता है, गंगा के थार को जानता है, कहाँ जल कम है कहाँ जल अधिक है। तो जहाँ कम जल रहेगा वहाँ पैर रख कर निकल जाएगा, और कहीं हमें अंदाज नहीं मिला, कहीं जहाँ अधिक जल है वहाँ पैर पड़ गया तो हम फिसल जाएंगे। और ध्यान रखना केवल अकेले नहीं है, अकेले नहीं है, साथ में हमारी धर्म पत्नी जानकी भी है, तुम्हारी भाभी भी है, और जीवन पर्यंत कहने के लिए रह जाएगा कि केवट पैर धोने के लिए कह रहा था तो इनको दिक्कत हो रही थी, गंगा जी पे डुबकी लगा दी। इसलिए जब अकेले यात्रा करो तो चाहे जैसे मन वैसे यात्रा कर लो, लोकल में कर लो चाहे जिसमें यात्रा कर लो, लेकिन जब साथ रहो तो रिजर्वेशन के साथ यात्रा करो। रामचरितमानस सीख देती है। और भगवान ने कहा लखन इसके ऐसे वैसे जाने लायक नहीं है, रास्ता तो बहुत बताएगा लेकिन जाने लायक नहीं है। भगवान ने कहा तब देखो झंझट झेलो, पहले कहो फिर पैर धुलवाओ, और जब पैर धुलकर नौका पर बैठा लेगा तो बैठाने के बाद फिर उसके बाद अभी तो इस पार का मामला है, अभी मामला केवल इस पार का है। जब उस पार का मामला आएगा तब आप समझिएगा। केवट समझ गया कि लखन जी कहना क्या चाह रहे हैं। केवट ने कहा है प्रभु लखन लाल जी आपसे मेरा निवेदन है कि मैं आपसे निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ कि मुझे किसी चीज की वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल पैर को धुलना चाहता हूँ। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहूँ, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहूँ। मोहि राम राउरियान दशरथ सपत सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखन पय जब लगिन पाय पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। हे नारायण आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना चाहिए पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहूँ, हमको उतराई नहीं चाहिए। लखन जी ने कहा कि अरे ये केवट है, छोटा आदमी है, और छोटे आदमी के बाद का कोई भरोसा नहीं है। अभी तो कह रहा है, कहते हैं लोग ना अरे आप काम करवाइए आपसे कुछ लेंगे नहीं, लेकिन काम करने के बाद तो दिहाड़ी चाहिए है। तो लखन ने कहा कि अरे इसका कोई भरोसा नहीं, उतरने के बाद जो है ये फिर अपना नाटक फैलाएगा। केवट ने कहा लखन जी सुनिए, अगर मुझे विश्वास मेरी बात पर नहीं हो रहा है ना तो मैं आपको शपथ पूर्वक बयान दे रहा हूँ कि मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहो। मैं शपथ ले रहा हूँ, मुझे आपकी और आपके बाप की शपथ। लखन का बाप ऐसा शपथ लेने वाला आदमी पहला मिला है? जो गवाह हो वो जाए और कोर्ट में जाकर खड़ा होकर कहे जज साहब आपकी शपथ और आपके
बाप की शपथ जज क्या कहेगा? लखन ने कहा बाप तुम ही चालाक हो। अरे तुमको अगर शपथ लेना हो तो अपनी लो, अपने बाप की लो, मेरे बाप की क्यों लेता है? केवट ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, आप ही ने कहा अभी कि ये छोटा आदमी है, इसके शपथ का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं महाराज दशरथ का शपथ ले रहा हूँ कि राय सत्य मोहि त्यागी अतन परिहरेऊ बचन पन लागी। आपके पिता ने सत्य की रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग दिया, लेकिन अपना वचन नहीं जाने दिया। प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन नहीं जाने दिया। इसलिए मैं अपने बाप का भी शपथ खाऊंगा तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इसलिए मैं आपके और आपके बाप की, क्योंकि आप भी सत्य संग हो। सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई, जो नहीं फिरई धीर दो भाई। आप सत्यवती हो और आपके पिता सत्यवती हैं, इसलिए सत्य पूर्वक शपथ पूर्वक मैं बयान दे रहा हूँ कि मोहि राम राउरी जान दशरथ शपथ सब साची कहूँ बरु तीर मारहूँ लखन पै जब लगिन पाय पखारी हो तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। हे लखन जी, लखन अब तो बड़े क्रोधित हुए। कहा लखन जी आप मुझे मार दीजिएगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब तक चरण को धुलूंगा नहीं तब तक आपको हम उस पार लेकर जाने वाला नहीं हूँ और आपको नहीं ले जाऊंगा। भगवान ने जैसे ही सुना वैसे ही मुस्कुरा पड़े। सुन के वत के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन से राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम बलराम सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री शंकर